नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। जाति जनगणना पर गरमाने लगी बिहार की सियासत, भागलपुर पहुंचे मंत्री ने भी की इसकी वकालत। मंडल कमीशन लागू कराने को लेकर सड़क पर उतरे राजद कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। स्तनपान को लेकर महिलाओं को किया जागरूक, नाथनगर रेफरल अस्पताल में मना विश्व स्तनपान सप्ताह। और पटना से गिरफ्तार 4 शातिरों को भेजा जेल, कई थाने की पुलिस को थी इनकी तलाश। अब खबरें विस्तार से। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के बाद एनडीए में भाजपा के सहयोगी जदयू भी जातीय आंकड़े भी जुटाए जाने पर अड़ गए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी इसकी वकालत की है। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना को बनाने का आधार जनसंख्या ही होता है, इसलिए जनगणना के दौरान विभिन्न जातियों के लोगों की संख्या का भी खुलासा किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में प्रदेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार सभी वर्ग के लोगों को समृद्ध बनाने के लिए राज्य में कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ किसान और जरूरतमंदों को मिल रहा है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें विरासत में सत्ता मिली है, उनका आम जनता से क्या लेना देना है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव मौजूद थे। जाति जनगणना के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में हुए थे, लेकिन उसी जनगणना के आधार पर आज जो गरीबों के आवास बन रहे वही उसी आधार पर बन रहा है। लेकिन जो जाति आधारित जनगणना था उसको ओपन नहीं किया गया है और 2011 से लेकर आज 2020 हो गया, तो इस बीच में उसकी ओपन नहीं किया गया, उसको प्रकाशित नहीं किया गया। तो यही डिमांड है कि सामाजिक आर्थिक जाति अधिकारी जनगणना कराई जाए और उसको प्रकाशित किया जाए, ताकि किस जाति की कितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको क्या सरकारी सुविधा देने से उन जातियों के सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमी है वो कैसे दूर हो सकता है, जब उसके हिसाब से योजना बनेगी। जाति जनगणना और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने की मांग को लेकर शनिवार को आरजेडी ने राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। भागलपुर में भी राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पैदल समाहरणालय पहुंचे और डीएम को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार पिछड़ों की हकमारी कर रही है, जिसका विरोध करने के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर राजद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राजद का मानना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर पिछड़ों का विकास संभव है। जाति गणना और मंडल आयोग की सभी अनुशंसाओं को लागू कराने को लेकर राजद का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों के 3 मांग है कि जातिगत जनगणना लागू हो। जब पूरे देश में पशु पक्षी सभी चीज़ का जनगणना होता है, तो फिर जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं होती? यदि जनगणना प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं आप, उसमें एक कॉलम यदि जाति का बना देंगे, इससे आपकी क्या मतलब घट जाएगी। लेकिन उनकी मंशा ये है कि जब मतलब जातिगत जनगणना हो जाएगा, जो लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी जो हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये लागू हो जाएगा। इसलिए वो जातिगत जनगणना नहीं करना चाहते हैं। दूसरा हम लोग का ये मांग है कि आरक्षण का जो बैकलॉग व्यवस्था लागू करो, जो रिक्ति बचा हुआ है उस रिक्ति को भरा जाए, जो जिसको आरक्षण मिला है। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतिम दिन नाथनगर रेफरल अस्पताल में स्तनपान को लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया।
अस्पताल की प्रभारी डॉक्टर अनुपमा सहाय की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सीडीपीओ मेरी लता किस्कू ने बताया कि स्तनपान से एक अच्छा मानव संसाधन को बना सकते हैं। बच्चा जब जन्म ले तो उसे 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि उस वक्त स्तनपान कराने से मां के दूध से जो कृषा निकलता है उससे बच्चा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। मौके पर बीएचएम अपर्णा, सेविका दीदी आशा, एएनएम और बंधन की स्वास्थ्य सहायिका और बंधन की टीम लीडर प्रियंका कुमारी, एससीओ सोनाली झा, ऋतु प्रिया मौजूद थी। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में हर केंद्र पर इसका एक्टिविटी जो माँ स्तनपान कराती हैं उन लोगों को विजिट किया गया है और सभी को जागरूक किया गया है स्तनपान के बारे में। पटना के पीर बोहर इलाके से गिरफ्तार भागलपुर के 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कुख्यात रहमत कुरैशी, मोहम्मद छोटू, मोहम्मद टीपू और कमर अली की मुजाहिदपुर, बबरगंज, हबीबपुर, तातारपुर पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने पुलिस की गठित विशेष टीम ने तकनीकी सेल की मदद से पटना से गिरफ्तार कर यहां लाई। चारों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपने अन्य सहयोगियों के नाम भी बताए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में अकेले रहमत कुरैशी पर 11 मामले दर्ज है, जबकि मोहम्मद छोटू पर लूट, आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमले के 12 मामले दर्ज हैं। वहीं मोहम्मद टीपू पर 8 और मोहम्मद कमर अली पर भी कई मामले दर्ज है। न्यायालय ले जाने के पहले चारों का कोविड टेस्ट सदर अस्पताल में कराया गया। धार्मिक विधि विधान के साथ जिले में मधुश्रावणी का व्रत जारी है। जिस मोहल्ले में नवविवाहिता मधुश्रावणी व्रत कर रही हैं, वहां दोपहर और शाम में पारंपरिक गीत भी गूंज रहे हैं। इस दौरान नवविवाहित कन्या अपने पति की लंबी आयु के लिए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से यह पूजा शुरू करती है। यह पूजा इस वर्ष 28 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त को संपन्न होगी। आपको बताते चले कि ये पूजा पूरे मैथिल ब्राह्मण समाज की नवविवाहित कन्याओं के द्वारा पूरे जीवन चक्र में एक ही बार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नवविवाहिता के द्वारा पूरे व्रत के दौरान नमक का सेवन नहीं किया जाता है। 15 दिनों तक चलने वाले मधुश्रावणी व्रत के दौरान नवविवाहिताएं दिन में फलहार एवं रात में अरवा भोजन करती हैं। रिवाज के अनुसार प्रत्येक दिन के पूजा के उपरांत भाई के द्वारा उठाने का प्रचलन है, जिसके बाद ही नवविवाहित कन्या अपने पूजा से उठ पाती हैं। सुल्तानगंज प्रखंड के कृष्णगढ़ के जेपी पार्क में ओबीसी दिवस के मौके पर सामाजिक न्याय आंदोलन एवं बहुजन स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला। सामाजिक न्याय आंदोलन के नेता रामानंद पासवान ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी को जाति की जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट के केंद्रीय कोटे में राज्य की सीटों में 27% आरक्षण पूर्ण रूप से लागू किया जाए। जयमल यादव ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी को जाति जनगणना कराकर आरक्षण लागू हो। प्रदर्शन में शंकर विंद, इंजीनियर एसएन ठाकुर, संजीव कुमार, शंकर दास समेत अन्य लोग मौजूद थे। जगदीशपुर अंचल कार्यालय में समय पर म्यूटेशन और दाखिल खारिज नहीं होने पर सीओ को निलंबित कर दिया गया है। शुक्रवार को बांका एडीएम माधव कुमार सिंह एवं भागलपुर के डीसीएलआर ब्रिजेश कुमार ने अंचल कार्यालय में विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण में निष्क्रियता पाए जाने पर सीओ पर यह कार्रवाई की गई है। देर शाम तक बांका एडीएम के नेतृत्व में जांच की जा रही थी। आज भी अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी पर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सुनील तिवारी द्वारा आरोप लगाया गया कि म्यूटेशन के नाम पर सीओ ने उनसे 10,000 रुपए ले लिए। पब्लिक के काम के लिए आना जाना लगा रहता है आम जनता का। आपका सही मोटेशन हो तो भी पैसा, गलत मोटेशन है तो लाख से नीचे का सौदा ये सीओ नहीं करते हैं। मेरा व्यक्तिगत मोटेशन है और 1 लाख रुपया इन्होंने ले लिया। 2 मोटेशन मेरा व्यक्तिगत था, एक मेरे चचेरे भाई का था। ट्रांसफ़र वाला मोटेशन था, भयारी हम लोग ट्रांसफ़र किए थे। तो ये बोले पहले कि 1 लाख में तीनों हम कर देंगे। तीनों हमने फाइल किया। एक करने के बाद 2 इन्होंने पेंडिंग रखा। बोला कि 1.5 लाख रुपया दीजिए, 50,000 और तो मैं निकालूंगा, 50,000 एक मोटेशन का लगेगा। हम कहे पैसा वापस कर दीजिए। 2 पिटिशन तो मेरा रिजेक्ट कर दिए मोटेशन का और पैसा रखे हुए हैं, पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।